11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण का हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना बाजार काला अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला उत्तर प्रदेश टिकैत राय तालाब लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला का दिनांक 21/5/2025 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित मास्टर योग ट्रेनर द्वारा अपने अपने जनपदों में योग केंद्र एवं आयुष्मान आयोग मंदिर में कार्यरत योग प्रशिक्षकों को योग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्मिक प्रशिक्षक योग प्रशिक्षकों द्वारा योग के लिए समर्पित संस्थाओं पतंजलि योग संस्था, ब्रह्मा कुमारी गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग आदि के योग साधकों एवं आशाओं को योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण देंगे, जिनके माध्यम से प्रदेश नगर निगम, नगर पंचायत एवं ग्रामीण पंचायत में योग दिवस का आयोजन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर श्री हरिकेश चौरसिया, विशेष सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन, प्रोफेसर जमाल अख्तर, निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश, डॉक्टर नारायण दास, उप निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अधीक्षक औषधि निर्माणशाला, प्रोफेसर आर.बी. यादव, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर शशि श्रीवास्तव, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, डॉक्टर अवधेश द्विवेदी, डॉक्टर राधेकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर संतोष गंगवार सहित 75 जिलों से आए ट्रेनर मौजूद रहे। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। तो वो संस्कार बच्चों में आए। आजकल मोबाइल तक सीमित हम होकर रह गए, तो उसको आउटर वर्ड करें, योग से जोड़े। और जब हम केवल आसन भी करा रहे हैं तो उसके इफेक्ट को बताते हुए कि किस तरह ये हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डाल रहा है और सोशली ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है हमारा, हम जो पृथ्वी के लिए कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कमरे में गए, लाइट बंद करी, तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी को बचाया। हम इसको भी अपने जो आने वाले प्रतिभागी हैं उनसे बता सकते हैं कि अपनी एनर्जी आप यहाँ कंजर्व करते हैं, एनर्जी को इलेबोरेट करते हैं बॉडी के अंदर, तो किस माध्यम से आसन के प्रभाव से देखिए आपकी एनर्जी पहले क्या थी और अब क्या थी। तो ऊर्जा का ही तो रूपांतरण हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से विभिन्न आयामों को लेकर हम वन अर्थ वन हेल्थ को परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरी चीज, योग एक माध्यम हो सकता है संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने का, क्योंकि यहाँ पंथ, संप्रदाय, जाति इत्यादि की कोई बाउंडेशन नहीं है। सांस सब लेते हैं और मेन कार्य हमारा एक एक सेल तक प्रभावित हो। और हम इस पूरे यूनिवर्स को देखें तो हम भी एक सेल है इस यूनिवर्स के लिए। तो हम प्रभावित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है पूरा विश्व प्रभावित होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वन अर्थ वन हेल्थ को हम इस रूप में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। गौरव क्या जैसा कि हम लोग ओवर हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी हमारी माता है और जब हमारी माँ स्वस्थ रहेगी तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। हम प्राणायाम करके, प्राणायाम कहाँ करें, वातावरण शुद्ध हो, वहाँ की वायु शुद्ध हो, तो इन चीजों को देखते हुए आपको पंच करते हैं। वायु के साथ जल का सेवन होता है, जल पी रहे हैं, ये सारी चीजें जो पंच तत्व है, अगर हम उसको संतुलित करते हैं, पृथ्वी का निर्माण उन्हीं पंच तत्वों से हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो जब तक हमारी जमीन एक स्वस्थ होगी, उसमें रोग होंगे, तो वही फसल हम खा रहे हैं, वही हम जल का सेवन कर रहे हैं, वही हम वायु का पान कर रहे हैं, तो कहाँ से सुख हो। और योग हमारा हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाता है। और जब हम अपने आप को अपने अंदर जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, तो साथ साथ हम अपने परिवेश और इसका हमको मुझे ये लगता है कि पृथ्वी का संरक्षण हमारा स्वास्थ्य संरक्षण। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र वर्मा अमेठी से करता हूँ। चलिए, इस बार का जो थीम है अपना वन अर्थ वन हेल्थ, ये बहुत ही व्यापक है। तो मैं वहां से बताना चाहूंगा कि अयम निजः परो होति गहना लघु चेतसाम और उदार चरखा नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा, ये संपूर्ण जो अपनी पृथ्वी है, ये अपना परिवार है। इस भाव को समालोचित करते हुए
इस बार जो ये थीम रखी गई है कि वो किसी भी प्रकार का संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व में योग से जोड़ा जाए और पूरा विश्व हमारा क्या हो, स्वस्थ हो। इसी भाव के साथ इस बार पूरे संपूर्ण पृथ्वी को एक स्वास्थ्य के रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और जहां तक योगा की बात की जाए तो योगा कोई प्रदर्शन नहीं है, योगा कोई दिखाने की चीज नहीं है। योगा है, योगा जो है आत्मसात करने की चीज है। जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो उसके बाद सभी रूपों में वो प्रकट होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि हमारी कर्मों में कुशलता आ जाए, यही योग है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगा और वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ एक शरीर पे स्वस्थ कहते हैं, पहली बात हमें जाने की स्वस्थता है क्या। According to WHO, health is the total state of physical, mental and social being and not merely the absence of disease or infirmity. Means आप योग के द्वारा केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। योग के द्वारा आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए इस विषय पर अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन सब प्रक्रियाओं को लेकर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए हमें नेचुरल रिफॉर्म्स जो है उसको यूज करना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि शरीर पे अगर स्वच्छता हमें प्राप्त करनी है तो हम अपने हर पल हर क्षण अपनी कैलोरी को बर्न करें। कैलोरी बर्न करने के लिए चाहे फिजिकल एक्टिविटी मतलब योग में जो फिजिकल फॉर्म है, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन वो करें, चाहे तो प्राणायाम के द्वारा अनुसार अपने आत्मिक अंदर की चीजों का शुद्धिकरण करें, और चाहे धारणा ध्यान समाधि जो हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म है उस पर हम जाकर अपने आप को ठीक करें। और ये भी ऐड किया जाता है कि दक्षिण अमेरिका में इस समय बहुत ही ज्यादा योग का प्रचार हो रहा है, क्योंकि वहां पर योग में बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो रहा है और उसमें हमें हर तरह से पता है कि साइंटिफिक इफेक्ट योग के क्या है। तो साइंटिफिक इफेक्ट को लाने के लिए हमें पहले से काम करने की आवश्यकता है, और काम इस तरह करें कि जैसे हम कोई भी आसन करते हैं तो उसमें हम देखें कि आसन का क्या इसका रिजल्ट निकलता है। जैसे जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसमें योग से बहुत ज्यादा फायदे मिले हैं। पिछले 8 साल से मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ, और फिर इसमें जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, इसमें चीजों को देखा गया है कि हम कुछ क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं, या जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटली बहुत ज्यादा वो एबल नहीं है, बहुत जल्दी उनका टेम्पर लूज होता है, तो उनको ध्यान का जो निद्रा का अभ्यास कराया गया है तो उसके अच्छे इम्पैक्ट आए हैं। लेकिन हम ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ये क्या योग के द्वारा ही आए हैं, तो इसलिए मेडिकल एस्पेक्ट में नीड हमें, और इसलिए टीम को रखा गया। सर आशीष प्रज्ञा पर सर मैं छोटे से 2 लाइन कहना चाहेंगे। जैसे मानव है और पर्यावरण है, धरती है, इनका संबंध आपस में बहुत पुराना है, और जो रोगाणु रोगी जो होते हैं जिसके जरिए जो हमारे स्वास्थ्य पे खतरा होता है, तो उसके लिए हम प्रकृति के साथ बैलेंस बना करके जब चलेंगे तभी जो है वन हार्ट और वन हेल्थ एक पूरा होगा। पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जैक्ट अभी मैं पूरी तरह से मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कहा कि जिसको आता है ये जो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, जो हाथ हमारे में इसी बहुत बड़ा है। थोड़ा सा हम लोग को नीचे वाला है, हरा के नीचे वो मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रीन जो है पर्यावरण को रिप्रेजेंट करता है, और जो हाँ वो ब्लू है फायर का, बड़ा आश्चर्यजनक रूप से ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर फायर। हाँ तो हम लोग पूरी एक
साथ है, देखिए वो लोग को पता है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जो हैंडबुक है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, काफी रिसर्च किया, पतंजलि शायद संस्था ने भी बनाया है। पतंजलि से आया नहीं? अच्छा। तो आई होप कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग मास्टर ट्रेनर बने, ढंग से यहाँ पे ट्रेनिंग लें। आई होप की ट्रेनिंग पूरी जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है वो बहुत ही सिंपल है, 45 मिनट का जो है, लेकिन उसको बोलते हुए जैसे आप बता रहे थे कि एक्सप्लेन भी करें कि आप कर क्या रहे हैं, उसका क्या चीज। बेसिकली आपको पूरी तरह समर्थन करना है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कि आपको संज्ञानित होने लगे कि आप ब्रह्मांड की पार्ट। अगर आप शुरू वाली चीजें ढीला नहीं किए तो आपको यही दर्द होता रहेगा, तो आपका पूरी ध्यान ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वो मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी थी कि आप में जो सेंटर है दिमाग मस्तिष्क में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंटर है जो आसानी से पूरे ब्रह्मांड से आपको मिलन करा सकती है, जिससे कि आप सभी चीजें जान सकते। तो नेचर ने जानबूझ के आंख नाक कान सब दे दिया कि आप इसी में भटके रहे। आपको सामने दिख रहा है, इतना ही दिखेगा, जितना सुन रहे उतना ही में आप घुस रहे। एक बार आप कोशिश करिए कि आंख को बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, तो आप आसानी से आप देखिएगा कि मिलना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग प्रयास करें, उनका तो कैंसर ही ठीक हो गया कि हम अपने शरीर को नेचर के साथ जोड़ दें तो कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं। और हम आगे अपना जो उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है, कब से अपने उद्देश्य की पूर्ति में कामयाब रहे, उसके लिए हम अपने को लाइफस्टाइल और ये सब चीजें चेंज करें, कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग फिर आप लोगों का फीडबैक मिलेंगे कि आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। और मैं आप लोगों को यहाँ इसमें आज ये जो हुआ है प्रोग्राम हुआ है, इसको किस विषय पर क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होना है 21 जून को, उसके लिए हम लोग मास्टर ट्रेनर को सभी जिलों से हमने बुलाया है। उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, पूरी जो योगा का जो मूल उद्देश्य है और किस तरह से जन जन में ये विधा जाए और वो पूरे जीवन भर इसको अपनाएं, उसके लिए पूरी डिटेल में बताया कि वन अर्थ वन हेल्थ जो थीम इस बार है बहुत ही बृहद थीम है और बड़ी सही समय पे, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और चीजें आ रही हैं, उस समय लोग अगर इससे जुड़ जाते हैं तो मैंने इनसे आशा की है, मैंने पूरा डिटेल में आप लोग सुने की चर्चा किया, उसमें आशा की है कि ये लोग इस तरह से ट्रेंड करें लोगों को कि लोगों को समझ में आए और उसमें जन जन से में जाए और जुड़ जाए। और सभी ग्राम पंचायतों में, सभी जो नगर पंचायतों में कोशिश करेंगे कि सब जगह उस दिन भी योगा डे के दिन भी हो और पहले से भी एक माहौल बने और एक उत्साह पूर्वक अच्छे वातावरण में पूरा योगा दिवस संपन्न। योगा जैसे अभी आपने बताया कि एक पेशेंट था वो जंगल में गया और उसके बाद बिना दवा के ही वो सही हो गया, एक बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित है कि जो शरीर को आप समझना कोशिश करेंगे तो अगर आप पूरी तरह अपने आप पे माइंडफुल रूप से अगर आप ध्यान देंगे और नेचर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो योगा बहुत ही सफल विधा है जिसमें आप जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से सारी बीमारियां अपने आप दूर होने लगती है और आप न केवल बीमारियां का कमी का बताते हैं, बल्कि आप एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक अच्छा आप बन जाते हैं सोसाइटी के पार्ट, जिससे दूसरों को भी हेल्प करने लगते हैं और अपने व्यवहार को भी परिवर्तन करते हैं और कई चीजें आप में ऊर्जा आ जाती है और आप ज्यादा मेहनत से काम करने लगते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस बार मुझे आशा है कि बड़े ही धूमधाम से और अच्छे से योगा दिवस मनाया जाएगा और लोगों तक जन जन तक ये मैसेज जाएगा। कोरोना का जो मामला आ रहा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए इसमें ऑलरेडी पूरी प्रोटोकॉल और सिस्टम बनी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं पहले सेक्रेटरी हेल्थ था, तो वो उसमें सभी चीजें जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो सिस्टमेटिक रूप से होता है, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसमें वो सैंपल्स लेके उसमें करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो
गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती है। अभी इस तरह का कोई चीज जारी नहीं। जैसे अभी जो होता है वहाँ देखिए न्यूज अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब जारी होती है तब तक गवर्नमेंट अपने आप ही उस पे जो कार्रवाई करना है करती है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।